हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो गेम थ्योरी में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सैडल पॉइंट। तो हमने लास्ट वीडियो में इससे पहले हमने डिस्कस किया कि टू पर्सन जीरो सम गेम्स में कैसे हमारे दो प्लेयर्स बहुत कॉशियसली गेम प्ले करते हैं, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज चूज करते हैं। और वहां पे हमने देखा कि जो प्लेयर ए होता है उसके लिए वो स्ट्रैटेजी कौन सी लगाता है, मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। तो अगर आपको ये टर्म्स नहीं लग रही हैं तो इससे पहले आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर एक बार जरूर देखें। साथ में हमने देखा था प्लेयर बी वो कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करता है, मिनिमैक्स, मतलब मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। ये हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। तो हमने देखा था कि कैसे प्लेयर ए और बी अपनी अपनी मैक्सिमम और मिनिमैक्स स्ट्रैटेजीज लगाकर एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू प्लेयर ए मैक्सिमम, A2 was the best strategy, optimal strategy for firm A, और प्लेयर बी के लिए B3 was the optimal strategy, बेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। और हमने देखा था कि उसका नेट पे ऑफ निकल कर आया था 3। जो वैल्यू ऑफ गेम थी, वैल्यू ऑफ गेम दैट वाज इक्वल टू 3, मतलब जो नेट रिजल्ट आया था वो कितना आया था, 3। और पॉजिटिव वैल्यू हमने कहा था उसका मतलब होता है द गेम इज इन फेवर ऑफ प्लेयर ए, मतलब ए हैज वन द गेम, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए, अगर हम जब ये पे ऑफ मैट्रिक्स देखें तो एक फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब इतनी सारी चीजें ना सोचकर, हम एक फर्स्ट इंस्टेंस में हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये पे ऑफ मैट्रिक्स ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो ए का पे ऑफ दिखाती है। तो हमारी टेंडेंसी क्या रहेगी, हम देखते हैं इसमें 12 ये हाईएस्ट वैल्यू है, राइट। मतलब हम कहेंगे कि प्लेयर ए को तो स्ट्रैटेजी A1 चूज करनी चाहिए क्योंकि उससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 12 पॉइंट्स का, मतलब वो अपना 12% मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकता है। तो फिर A2 कैसे बेस्ट हो गई, ठीक है। तो चलिए आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सी, जब प्लेयर ए स्ट्रैटेजी A1 चूज करेगा, वो कोशिश करेगा अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब बी ने भी तो स्ट्रैटेजी चूज करनी है, वो काउंटर करेगा। तो बी की कोशिश क्या रहेगी, वो स्ट्रैटेजी चूज कर सकता है या B2 या B3। बेस्ट रहेगी B2, क्योंकि अगर प्लेयर बी ने स्ट्रैटेजी B2 चूज कर ली तो ए को फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा 8 पॉइंट्स का, ठीक है। क्योंकि -8 रिप्रेजेंट करता है बी का बेनिफिट, बी का प्रॉफिट, बी का गेन, राइट। तो अगर प्लेयर ए ने स्ट्रैटेजी A1 चूज की तो बी कोशिश करेगा उसको कम करने की और वो स्ट्रैटेजी B2 चूज कर लेगा, और उससे उल्टा प्लेयर ए को नुकसान हो जाएगा 8 पॉइंट्स का, ठीक है। तो जो हमने सोचा था कि वो 12 पॉइंट्स का इंक्रीज ले सकता था, उल्टा उसको 8 पॉइंट्स का लॉस हो गया, राइट। तो इसी तरीके से बाकी स्ट्रैटेजीज के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कहें, जरा हम ये चीजें हटा देते हैं। चलिए, अगर अब हम कहते हैं कि प्लेयर बी है, अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस में देखें हमें लगेगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव वैल्यूज -10। तो हम कहेंगे प्लेयर बी को तो स्ट्रैटेजी B1 चूज करनी चाहिए क्योंकि उससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस पूरे पे ऑफ मैट्रिक्स में जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो बी का प्रॉफिट शो करती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से -10 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 पॉइंट्स का फायदा प्लेयर बी को। लेकिन अगर प्लेयर बी ने स्ट्रैटेजी B1 चूज की तो प्लेयर ए उसको काउंटर कैसे कर सकता है, क्योंकि ए ने तो अपना फायदा बढ़ाना है ना, उसका नुकसान करना है। तो प्लेयर ए कैन चूज स्ट्रैटेजी A1, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर B1 को काउंटर करने के लिए अगर उसने स्ट्रैटेजी A1 चूज कर ली तो उसको उल्टा नुकसान हो जाएगा, ए को फायदा हो जाएगा 12 पॉइंट्स का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो प्लेयर बी ने सोचा था कि मैं B1 स्ट्रैटेजी चूज करके अपना 10 पॉइंट्स का फायदा कर सकता हूँ, प्लेयर ए उसको काउंटर कर सकता है A1 या A2 के साथ अपना फायदा ले सकता है, ठीक है। तो उस केस में भी ये पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कहाँ से मिलकर आता है कि जो हमने ये मैक्सिमम और मिनिमैक्स स्ट्रैटेजीज लगाई हैं, ठीक है। इससे इसका मतलब क्या है, जो 3 पॉइंट्स आए हैं ना, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्ट्रैटेजी चूज करके जो प्लेयर ए है, प्लेयर ए जो है वो अपना 3 पॉइंट्स का फायदा ले सकता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स इंक्रीज कर सकता है यूजिंग मैक्सिमम, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए प्लेयर बी कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करे, 3 पॉइंट्स से ज्यादा नुकसान तो उसको नहीं दे सकता। मतलब 3 पॉइंट्स तो प्लेयर ए को मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लेयर बी चाहे अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी चूज कर ले, ठीक है। मतलब 3 पॉइंट्स तो ए ने जीतने ही जीतने हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्लेयर बी मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी चूज करता है तो 3 पॉइंट से ज्यादा, इसके 3 पॉइंट्स तो कम होने ही हैं, लेकिन इससे ज्यादा लॉस उसको नहीं होगा, ठीक है, चाहे प्लेयर ए कोई भी स्ट्रैटेजी चूज कर ले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नेट गेम तो प्लेयर ए के ही फेवर में आनी है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है। लेकिन प्लेयर बी कैन प्रिवेंट प्लेयर ए फ्रॉम गेनिंग मोर देन 3 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब प्लेयर बी अपनी स्ट्रैटेजीज लगाकर प्लेयर ए को, इट कैन स्टॉप प्लेयर ए फ्रॉम गेटिंग मोर देन 3% मार्केट शेयर, ठीक है। और प्लेयर बी जब अपनी ये स्ट्रैटेजी चूज करता है तो प्लेयर ए जो है वो प्लेयर सॉरी प्लेयर बी जो है उसको 3 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बाकी केसेस में उसको ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो प्लेयर ए कोई भी स्ट्रैटेजी चूज कर ले, वो 3 पॉइंट से ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता प्लेयर बी का, ठीक है। तो यही मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी का। तो इससे हमको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। बाकी केसेस में प्लेयर बी को ज्यादा नुकसान हो सकता है और प्लेयर ए को इससे ज्यादा फायदा तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हमें लगता भी है ऐसे देख कर पे ऑफ मैट्रिक्स को कि इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज भी तो हैं, लेकिन जब वो ज्यादा बेनिफिट के चक्कर में सोचता है ये स्ट्रैटेजी लगा लूं, तो प्लेयर बी भी बैठा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, प्लेयर ए विल चूज स्ट्रैटेजी मैक्सिमम एंड प्लेयर बी विल चूज स्ट्रैटेजी मिनिमैक्स, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर वे में देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमने ये पहले भी सॉल्व कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हमेशा रो मिनिमा, मतलब ये वाली जो हम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, और यहाँ से हम लिखते हैं कॉलम मैक्सिमा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज क्या बनती हैं, रो मिनिमा देखिए यहाँ पर है सबसे कम -8 इज द लोएस्ट वैल्यू, दूसरी रो में सबसे कम है 3 और तीसरी रो में सबसे कम है -10। अब कॉलम मैक्सिमा लिखना है, तो मैक्सिमम है कॉलम में 12, यहाँ पर मैक्सिमम है 7, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम है 3, ठीक है। अब हमने देखना है रो मिनिमा, ये जो मिनिमम वैल्यूज हैं, ए की स्ट्रैटेजी रहती है मैक्सिमम, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं मैक्सी मिन, और बी की स्ट्रैटेजी क्या रहती है मिनी मैक्स, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऑफ दीज मिनिमम वैल्यूज, तो मैक्सिमम है 3, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं कॉलम की, तो मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी लगानी है, मतलब मिनिमम ऑफ दीज मैक्सिमम वैल्यूज। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज में से मिनिमम है 3, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमैक्स, ठीक है। जब मैक्सिमम और मिनिमैक्स बराबर आते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमैक्स इट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, और सैडल पॉइंट किसके बराबर है 3, ठीक है। मैक्सिमम इज 3, मिनिमैक्स वैल्यू इज 3, इसी को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट, राइट। और यही हमारी होती है वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हमारी होती हैं ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो वो कौन सी हैं, रो वाइज 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है A2 और कॉलम वाइज 3 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है B3, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गेम 3 एंड
ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं? ए के लिए है A2 और बी के लिए है B3। ठीक है, तो गेम थियोरी में हमें यही आंसर निकालना होता है। वी हैव टू कैलकुलेट ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज फॉर द प्लेयर्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम, मतलब जो नेट पे ऑफ लास्ट में निकल कर क्या आया, किसकी फेवर में गेम आई। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स ए विंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारा एक सैडल पॉइंट है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पर एक से ज्यादा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक हमने एग्जांपल और ली है, यहाँ पर देखते हैं अब हमारा सैडल पॉइंट कैसे एग्जिस्ट करता है, करता भी है या नहीं। ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, प्लेयर ए है, प्लेयर बी है और उनकी हमें स्ट्रैटेजीज गिवन है। ठीक है, ए के लिए हैं A1 A2 A3 तीन स्ट्रैटेजीज और प्लेयर बी के लिए हैं B1 B2 B3 B4 चार स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब हम इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि प्लेयर ए ये करेगा तो उसको काउंटर प्लेयर बी कैसे करेगा, ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम सिर्फ डायरेक्टली हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमैक्स प्रिंसिपल्स लगाकर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं रो मिनिमा और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, चलिए तो पहले हम रोज की मिनिमम वैल्यूज लिख लेते हैं। पहली रो में देखिए सबसे छोटी वैल्यू है -16, सेकेंड रो में सबसे छोटी वैल्यू है -6, थर्ड रो में सबसे छोटी वैल्यू है अगेन -6। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉलम वाइज। कॉलम मैक्सिमा हमें लेनी है मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 6, दूसरे कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 7, तीसरे कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 14 और B4 फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है -6। ठीक है, -15 छोटा होता है -6 से। राइट, चलिए अब हमें क्या करना है, ए के लिए हमें स्ट्रैटेजी लगानी है मैक्सी मिन और बी के लिए लगानी है मिनी मैक्स। ये अब आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बाय चांस कभी भूल जाओ कि किसकी कौन सी स्ट्रैटेजी है, फिर जो हमने शुरू में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, फिर आप वो वाला कॉन्सेप्ट लगाकर फिर आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हमें कौन सी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो चलिए अब रो मिनिमा लिख लिया, कॉलम मैक्सिमा लिख लिया। एक की स्ट्रैटेजी है मैक्सिम मिन, मतलब इन मिनिमम वैल्यूज में से, ये जो रो की मिनिमम वैल्यूज हैं इसमें से हमें मैक्सिमम चूज करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन सी है, -6। अब -6 दो बार है तो हम इन दोनों को ही सर्कल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कॉलम मैक्सिमा। तो इन मैक्सिमम वैल्यूज में से हमें ढूंढनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -6। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो उन्हें लगेगा -6 यहाँ पर भी है, -6 यहाँ पर भी है, रो वाइज भी कॉलम वाइज भी, तो वो उसे सर्कल कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को सर्कल करना है और मिनिमम वैल्यूज में से मैक्सिमम को सर्कल करना है और फिर देखना है कि वो सेम आते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमने इधर लगाया था मैक्सिमम और यहाँ पर लगाया था हमने कॉलम वाइज मिनीमैक्स, यही लगाया था ना, दोनों सेम आ रहे -6। ठीक है, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनी मैक्स। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज क्या हैं, -6। इसका मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे सैडल पॉइंट is equal to saddle point is equal to -6। ठीक है, this implies value of game is equal to -6 और क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब कौन जीता, बी। बी की फेवर में ये गेम है, बी विंस। ठीक है, अब हमें लिखनी है ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज। अब ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज, अब देखिए बी के लिए तो एक ही है B4, लेकिन ए के लिए दो स्ट्रैटेजीज हैं,
A2 और A3। ठीक है, इसका मतलब अगर प्लेयर बी स्ट्रैटेजी चूज करता है B4, तो उसके लिए प्लेयर ए कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करता है, चाहे वो A2 चूज करे चाहे वो A3 चूज करे, दोनों ही केसेस में हमारा नेट पे ऑफ सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम दो स्ट्रैटेजीज लिख सकते हैं, A2 B4 एंड A3 B4। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज लिख सकते हो। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये आ गया, दूसरा आंसर आ गया वैल्यू ऑफ गेम ये -6। ठीक है, तो हमने आज के चैप्टर में आज के टॉपिक में हमने क्या चीज स्टडी की। हमने देखा कि जब भी हम गेम थियरी सॉल्व करते हैं तो हम मैक्सिमिन और मिनिमैक्स प्रिंसिपल लगा के देखते हैं और फिर हम देखते हैं सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आपको एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, जब भी हम गेम थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। ठीक है, हमें पता लग जाता है कि कौन सी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज हैं और वैल्यू ऑफ गेम क्या है। ठीक है, लेकिन अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हमें ये जो भी सारा हमने मेथड किया है इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास फिर डिफरेंट मेथड्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि हम सैडल पॉइंट की हेल्प से कैसे गेम थ्योरी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे की वीडियोस में अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स गेम थ्योरी को कोई भी गेम थ्योरी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने जानने वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।